चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है ग्रुप क्लासेस में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलता है कि यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलता है कि हमने क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करना है और उसकी हेल्प से ये प्रूव करना है क्या, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। ये बोलता है कि इस ट्रायंगल का ये क्या है, एक मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से अगर मैं क्या करता हूँ, दूसरी साइड के पैरेलल अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या करता है, थर्ड साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने एक 9th में थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती थी कि भाई अगर मैं क्या कर दूं, मिड पॉइंट थ्योरम बोलती थी कि अगर ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं वो क्या होती है, इसके क्या होती है, इसके पैरेलल, इसके क्या होती है, वो पैरेलल होती है। आई बात समझ में। और थर्ड साइड को क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। आई बात समझ में। तो बस अब इस क्वेश्चन में इसने हम लोगों को दिया क्या है, ये बोलता है कि हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है और इसका मिड पॉइंट मान के चलते हैं कि हमारे पास मिड पॉइंट डी है। ठीक है, इसने बोला मिड पॉइंट से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की है, मान के चलते इसका नाम है ई। तो हम लोगों को इसने बोला कि मैंने डी ई एक लाइन ड्रॉ की है जो बी सी के पैरेलल है। हमने प्रूफ क्या करना है, ये दोनों लाइंस क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब इसने बोला आपने इस चीज को प्रूफ करना है यूजिंग बीपीटी। आई बात समझ में, ध्यान देना सब में। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो चीजें हम लोगों को दी हुई है उसको लिखेंगे जैसे हम एज यूजुअल करते हैं, और उसके बाद जो चीज हमने प्रूफ करनी है उसको करेंगे, और उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है कि भाई अगर कभी भी मैं किसी भी ट्रायंगल में क्या करता हूँ, इस साइड के पैरेलल अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या करता है, इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में बाइसेक्ट करता है। उस थ्योरम का यूज करेंगे और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे उस थ्योरम को, और उसकी हेल्प से भी इसको प्रूव कर लेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है ना। ठीक है, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी वेयर हमें दिया है और डी बी द midpoint of side A B, ठीक है जी, and BE line parallel to BC। हमने बोला consider a triangle ABC where D be the midpoint of AB and DE parallel to BC। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को दिया है AB किसके बराबर है, आपके DB के बराबर। ये चीज हम लोगों को इसने दे रखी है। अपन प्रूफ क्या करना है ना, इसे प्रूव दैट E be the midpoint, E be the midpoint, या in simple words we can say AE must be equal to EC। ये बोलना थ्योरम क्या बोल रही है कि आप प्रूफ करो कि E क्या है, इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इट मींस ये बोलना चाहता है हम लोगों को AE और EC के आपस में इक्वल है। समझ में आया सबको, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग ट्रायंगल ABC जिसमें हमें गिवन है कि since DE parallel to BC, so using BPT theorem, मैंने बोला मैंने ट्रायंगल ABC पकड़ी जिसमें DE
पैरेलल है किसके, बी सी के। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीपीटी थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। बीपीटी थ्योरम क्या होती है कि हमारे पास अगर कोई भी एक ट्राइंगल है हमारे पास, उस ट्राइंगल में अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो क्या हो, थर्ड साइड के पैरेलल, ठीक है ना। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स को ये क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो इट मींस ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, क्लियर है बात। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वी नो दैट, मुझे पता है क्या कि B क्या था, B अ मिड पॉइंट। मुझे पता है B क्या है, एक मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब AD इक्वल्स टू BB होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब जहां भी मुझे AD दिखाई दे रहा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, DB। Put this value in equation number 1. So we will get DB over DB which is equals to AE over EC। दोनों आपस में कट गए तो क्या आ गया हमारे पास, 1। तो we can say AE over EC equals to 1। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनल आंसर we will get EC is equal to AE equals to EC। ध्यान से देखो, क्या यही हमने प्रूफ करना था कि नहीं करना था, Yes, sir. That's it, hence proved, hence proved, that's it, क्वेश्चन खत्म। चलिए बच्चों, तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहला जो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, वो किस पे बेस्ड था, आपकी मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ। देखो पिछला क्वेश्चन जो था हमें मिड पॉइंट थ्योरम वाला था और उसने बोला था इसको प्रूफ कीजिए आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो छोटा सा है ना, बट आ सकता है। क्यों आ सकता है वो, बिकॉज उसमें एक साथ दो थ्योरम्स का यूज हो रहा है, हमारी 9th क्लास की थ्योरम का यूज हो रहा है और अपनी 10th का भी, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर। अब देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखो जो पिछला क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें उसने हम लोगों को क्या बोला था, एक मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, जो इसके पैरेलल है, ठीक है। मुझे बोलता था कि प्रूफ करो कि भाई ये वाला पॉइंट कैसा है हमारे पास, मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट है। इसने ये प्रूफ करने को हमें बोला था। बट अब की बार ये क्या बोलता है, अब की बार ये बोलता है कि भाई प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये बोलता है कि जो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो थर्ड साइड की क्या है, पैरेलल है। ऐसा इसने हम लोगों को बोला है। आई बात समझ में कि नहीं आई हम लोगों को, क्लियर है बात ना। इसका मतलब ये हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने इनका नाम सेम वही किया। पिछली बार हम लोगों ने प्रूफ करना था कि AE इक्वल्स टू EC, बट अब की बार हम लोगों ने प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC। समझ में आया। और अगर आप लोगों को याद होगा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या बोलती थी, बीपीटी थ्योरम हम लोगों को बोलती थी कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ, किसी भी साइड के पैरेलल, मान के चलते सेकंड साइड के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, बीपीटी थ्योरम की बात कर रहा हूँ ना, मैंने बोला कि अगर मैं क्या करता हूँ सेकंड साइड के पैरेलल अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये क्या करता है, अदर साइड्स के को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमारी बीपीटी थ्योरम बोलती थी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेज कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ, अगर किसी भी साइड में अगर कोई एक ऐसी लाइन में ड्रॉ करता हूँ जो इन दोनों को क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारी क्या बोलती थी कि अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ऐसा हमारा कन्वर्स थ्योरम बोलती है। क्लियर है बात। अब की बार इसने क्या दिया, इसने बोला a line joining the midpoints of two sides, it means हमें दिया हुआ है कि भाई D भी मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है। सो
तो हम करते हैं जरा, हमने क्या करना, अगेन सेम वही प्रोसीजर, हल्का सा फर्क रहेगा, उसमें हमने बीपीटी का यूज किया था, इसमें हम कन्वर्स का यूज करेंगे, बस सेम क्वेश्चन है। तो वी विल राइट consider a triangle ABC, consider triangle ABC in which B and E are midpoints of side AB and AC respectively। समझ में आया सबको यहाँ तक? ओके जी। तो हमने प्रूफ क्या करना है बच्चों, यहाँ पे we have to prove that, हमें प्रूफ करना है कि BE लाइन जो है BC के पैरेलल है। आई बात समझ में? तो कन्वर्स थ्योरम बोलते हैं कि अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है, अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं तो यूजिंग big converse of BPT we can say this line is parallel to this one। समझ में आया? काम क्या याद रखना, हमने क्या करना है, इनके रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो मैं बोलता हूं टेकिंग ट्राइंगल ABC, मैं बोलूंगा सिंस D be the midpoint of साइड ए बी। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी इक्वल्स टू डी बी, ये मतलब हुआ ना। और अगर मैं डी बी को इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, ए डी ओवर डी बी इक्वल्स टू 1। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया सबको? ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना। अब अगला काम क्या होगा, एक बार मैंने D को पकड़ा, अब अगली बार मैं किसको पकड़ूंगा, आपकी E को। तो मैं लिखूंगा सिंस E be the midpoint of AC। मैंने बोला जो E है हमारे पास पॉइंट, वो क्या है, AC का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, AE इक्वल्स टू EC। सेम यहाँ पे भी मैंने क्या किया, AE over EC equals to 1। इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों का राइट हैंड साइड क्या बिल्कुल सेम। अगर दोनों का राइट हैंड साइड सेम इट मींस लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, बिल्कुल सेम। तो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी विल गेट AD over DB इक्वल्स टू AE ओवर EC। तो ध्यान से देखिए, क्या यही हमें क्या प्रूफ करना था, DE पैरेलल टू BC। मैंने क्या प्रूफ कर दिया, इनकी साइड्स का रेशियो क्या है, आपस में इक्वल। तो मैंने लिखा देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, देयरफॉर कन्वर्स ऑफ BPT we can say what, DE पैरेलल टू BC। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया, उसी तरीके से उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है क्वेश्चन। ये बोलता है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O, show that AO over BO is equal to C over DC। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये बोलता है बच्चों हम लोगों को क्या, ये बोलता है कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम क्या होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो दो अनइक्वल साइड्स होती हैं वो क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, और जो इक्वल साइड्स होती है वो आपस में पैरेलल नहीं होती है। क्लियर है बात? उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का नाम दिया इसने ABCD। ठीक है, ये बोलता है क्या हम लोगों को, ABCD is a trapezium in which AB and BC are parallel। ठीक है,
एंड इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स मींस ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब इसमें बाइसेक्ट वर्ड यूज नहीं किया, ही सेज इंटरसेक्ट, मतलब काटता है, बराबर भागों में नहीं बांटता, जस्ट काटता है। ये बोलता है कि शो दैट AO ओवर BO इक्वल्स टू CO ओवर BO। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने अब इस चीज को प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान से अगर मैं सोचूं ना, तो AO BO कहां दिख रहा है मुझे, AO BO CO DO, तो मुझे लग रहा है कि ये मतलब साइड्स का ही कुछ रेशियो है। अगर साइड्स का रेशियो, इसका मतलब हम किसका यूज करेंगे, हमारी बीपीटी थ्योरम का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हमने करना क्या है, ध्यान से सुनना। AO CO कौन सी साइड आ रही है, AC, तो याद रखना। अब हमने कौन सी, सबसे पहले हम कौन सी ट्रायंगल पकड़ लेंगे, ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल पकड़ेंगे और इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, आपकी बीपीटी थ्योरम लगा देंगे। क्लियर है बात। उसके बाद अगला कौन है, BO और DO। और एक चीज हम ख्याल रखेंगे, जब मैं BO DO को भी पकड़ रहा हूं तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक साइड क्या रखनी है मैंने, कॉमन, ताकि जब मैं बीपीटी लगाऊं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड क्या आ जाए, कॉमन, तो उनको आपस में कंपेयर करूंगा तो आंसर मेरा आ जाएगा। क्लियर है बात। तो मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को हमें दिमाग में रखना है कि हमने क्या करना है, बीपीटी थ्योरम का यूज करना है। बीपीटी थ्योरम का यूज करना है तो हमने कौन कौन सी ट्रायंगल पकड़नी, AOCO, मतलब AOCO ये वाली साइड है ना, तो कौन सी ट्रायंगल में आएगी, ACD। क्लियर है, समझ में आ गया ना। और अब दूसरी कौन सी, BODO, मतलब हमने ये वाली साइड पकड़नी है। बस ख्याल रखना है कि एक साइड दोनों ट्रायंगल्स में क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। इट मींस मैं कौन सी ट्रायंगल पकड़ूंगा, दूसरी वाली, ये वाली, ABD ADC। अब ट्रायंगल तो मैं पकड़ रहा हूं, बट अब बीपीटी लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए होती है, एक लाइन बीच में पैरेलल भी तो चाहिए होती है। तो मैं अपनी मर्जी से क्या कर दूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा बीच में, अपनी मर्जी से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा EO, मान के चलूंगा कि EO क्या है, इसके पैरेलल, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल भी होगी ही होगी। आई बात समझ में, क्लियर है बात। मैंने बोला मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, किसके पैरेलल, इसके और इसके, क्योंकि दोनों ही आपस में पैरेलल है। क्लियर है बात, समझ में आया, ओके देन। तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। वी सेड consider a trapezium ABCD whose diagonals intersect, not bisect, intersect each other at point E। ठीक है जी, we have to prove that intersect at point O। We have to prove that AO over BO is equals to CO over DO। समझ में आया जी सबको, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा since AB is parallel to DC। मैंने बोला AB पैरेलल है DC के। now draw EO parallel to AB and DC। मैंने बोला, मैंने EO लाइन ड्रॉ की जो क्या है, पैरेलल है AB और DC, मतलब जो दोनों के ही आपस में पैरेलल है। क्लियर है बात। सो मैं बोलता हूं टेकिंग ट्रायंगल, सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल पकड़ रहे हैं बच्चों, ADB की, चलो ADB पकड़ लो। टेकिंग ट्रायंगल ADB वेयर, जब मैं ADB पकड़ूं, ध्यान से देखना, ADB
तो मैं किसकी बात करूंगा, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, where EO parallel to AB. So we will write using BPT. So BPT theorem says BE over EA is equal to DO over BO. समझ में आया? मैंने इस वाली ट्राइंगल में BPT थ्योरम लगाई तो क्या बोलता है, इसका रेशो this upon this must be equals to DO over BO. आया समझ में कि नहीं आया? आया मेगा आया, ठीक है जी। इसको दे देते हैं फिलहाल हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना बच्चों, दूसरी वाली ट्राइंगल पकड़ते हैं, टेकिंग ट्राइंगल। अब मैंने ए डी बी पकड़ लिया, मैं पकड़ूंगा ए डी सी, टेकिंग ट्राइंगल ए डी सी वेयर EO is parallel to BC. So we will write using BPT theorem. अब हम कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं, ए डी सी, इट मींस BE over EA must be equal to CO over AO। इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया कि नहीं आया? डाउट है? समझ में आया? ठीक है जी। अब मैंने क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट, दोनों अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल, फिर इसका मतलब राइट हैंड साइड में क्या होगा, आपस में इक्वल। सो वी विल गेट BO over BO which is equal to CO over AO। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए था, AO BO CO DO। अगर मैं क्या कर दूं, इस AO को ऊपर भेज दूं, BO को नीचे भेज दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? हमने सिर्फ इनकी पोजीशंस को क्या किया, इंटरचेंज। सो वी विल गेट AO over BO which is equal to क्या था, अच्छा CO BO। ध्यान से देखो, क्या यही हमने प्रूफ करना था कि नहीं करना था, यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। दैट्स इट। कोई डाउट है तो बोलो। तो बच्चों हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसा था हमारा, जैसा क्वेश्चन नंबर 9 था लगभग वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें इसने बोला था कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, उसने दिया था कि ABCD के हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है जी। बट जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, उसमें ये बोलता है कि शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ध्यान से देखना आप सबने, तो ये बोलता है कि हम लोगों को एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम था ABCD, ठीक है, ध्यान से सुनो। और उसके बाद द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसने बोला हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसका नाम है ABCD, ठीक है जी। और इसने बोला कि इसके जो डायगोनल्स हैं हमारे पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, क्या करते हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते किस पॉइंट पे, पॉइंट O, ठीक है जी। और इसके बाद इसने बोला कि ये इसको इंटरसेक्ट किस हिसाब से करते हैं कि हमारे पास AO over BO is equal to CO over DO, ये इसने हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि ABCD क्या है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिएगा, ABCD ट्रेपेजियम कब होगी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कब बोलते हैं, जब उसकी अनइक्वल साइड आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। इसका मतलब ये हुआ, एक्चुअल में हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AB इज पैरेलल टू BC, ये चीज हमने करनी है, क्लियर बात, ठीक है। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, अपनी मर्जी से ये हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी EO,
ठीक है जी। ईओ लाइन हमने ड्रॉ की थी और पिछले क्वेश्चन में हमने माना था कि ईओ जो है पहले इसके भी हमने बोला था कि एबी और डीसी के आपस में पैरेलल है। तो मैंने बोला कि मैंने इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर बीच में लाइन ड्रॉ की तो इसका मतलब ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, नीचे वाले के भी पैरेलल होगी। आई बात समझ में? अब देखो, अब मैं बोलता हूँ दोबारा, अब मैं बोलता हूँ कि क्या, अब मुझे ये नहीं पता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, मुझे इन दोनों को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई ईओ जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? ए बी के। समझ में आया? अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड दूसरी साइड की क्या होती है? पैरेलल होती है, तो उसमें क्या लग जाती है हमारी? बीपीटी। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? डीएबी ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम को यूज कर लेंगे। समझ में आया? यूज करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा जैसा कुछ आ जाएगा हमारे पास साइड्स का रेशियो। ठीक है, तो एक रेशियो वो होगा और एक रेशियो ये होगा। उन दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में कंपेयर करेंगे और उसकी हेल्प से हम प्रूफ कर देंगे कि भाई ये वाली लाइन भी क्या है? इसके पैरेलल है, इस वाली ट्रायंगल के भी पैरेलल है। आई बात समझ में? क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है? अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल में कोई भी लाइन दो ट्रायंगल्स की साइड्स को इस हिसाब से कट करे कि भाई उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, मतलब नहीं कन्वर्स की बात कर रहा हूँ, तो कन्वर्स बोलती है कि भाई अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल को कट करती है किस हिसाब से, इस मतलब उसके रेशियो को इक्वल रेशियो में कट करती है, तो वो लाइन क्या होती है? थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो इसका मतलब हम प्रूफ कर देंगे ये लाइन क्या हो जाएगी? इसके पैरेलल। ये लाइन हमने अभी माना है इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल, ऑटोमेटिकली दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। बस यही हमें करना है। आई बात समझ में आप सबको? ठीक है जी। तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लिखेंगे कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल, नाम क्या है इसका? ए बी सी डी। ठीक है जी। ए बी सी डी whose diagonals intersect at point O। ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने प्रूफ क्या करना है? we have to prove that AB CD be a trapezium। हमें प्रूफ करना है बच्चों कि ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है। इन अदर वर्ड्स we have to prove AB parallel to BC। समझ में आया सबको? ठीक है जी। तो चलो हम लिखते हैं। सबसे पहले तो गिवन दैट हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर BO। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग क्या, अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैंने क्या की? EO लाइन ड्रॉ की है जो पैरेलल है किसके? A B के। तो वी विल राइट ड्रॉ अ लाइन, क्या नाम है इसका? OE पैरेलल टू AB। ठीक है जी। देयरफॉर वी विल से टेकिंग ट्रायंगल कौन सी वाली? DAB। डी ट्रायंगल में DAB लेना है, कौन सी वाली? DACD लेना है, DAB लेना है। ठीक है, ट्रायंगल DAB। अब ध्यान से सुना, अगर मैं ट्रायंगल DAB में क्या लगाऊंगा? बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम कब लगती है? जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल में क्या करता हूं मैं? कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं थर्ड साइड के पैरेलल। तो अब मैंने क्या किया है? इसमें एक ही साइड के पैरेलल EO लाइन ड्रॉ की। अब इसमें हम यूज करेंगे बीपीटी। ठीक है, टेकिंग ट्रायंगल DAB यूजिंग BPT। So we will write AE over EB is equals to क्या होगा बच्चों हमारे पास? BO over DO। समझ में आया सबको कि नहीं आया? आ गया। अब ना मैं चाहता हूं कि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन
टू को क्या करूँ आपस में इक्वेट करूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास दो चॉइस है। एक चॉइस तो मेरे पास ये है कि जैसे बी और डी ओ है ना, ये इसको भी बी और डी ओ बना दूं, ठीक है। या मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको क्या कर दूं, सी ओ, अच्छा इसको कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं पहली वाली इक्वेशन को ही छेड़ूं, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, बी ओ ऊपर ले जाऊंगा, सी ओ को नीचे ले जाऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सर इसमें क्यों नहीं छेड़ रहे, इसमें मैं इसलिए नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ध्यान से देखो ए ई बी ई, अगर मैंने ये प्रूफ करना है कि ये भाई इस वाली ट्रायंगल में भी ये साइड क्या है, इसके पैरेलल है, तो मुझे क्या चाहिए, एक साइड ए ई और डी ई चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, मैं किसको करूंगा, इस वाली इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज कर दूंगा। आई बात समझ में चल गया। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, चलो तो मैं बोलता हूँ टेकिंग, वैसे उसमें भी कर सकते, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 इज AO over BO which is equal to CO DO on rearranging। अब मैं इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ बच्चों, रीअरेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा AO CO is equal to BO DO। आई बात समझ में कि नहीं आई आप लोगों को, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देते हैं हम, कौन सी वाली थी जी, इस वाली को, इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मैंने बोला सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 को लिया और उसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, उसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ध्यान से देखिए, दोनों की राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, आपस में इक्वल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई, हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास आ गया ए ई ओवर ई डी इक्वल्स टू ए ओ ओवर सी ओ। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में इक्वेट कर दिया, दोनों का राइट हैंड साइड क्या था, सेम, इट मींस दोनों का लेफ्ट भी क्या हुआ आपस में सेम। इतना समझ में आया सबको। अब ध्यान से देखो क्या मिल रहा है मुझे, देखो ए ई डी ई, ए ओ सी ओ, समझ में आया। अब इस वाली ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी, मेरे पास साइड्स का रेशियो क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गया। अगर हम लोगों को याद होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है, अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल में हम ड्रॉ करते हैं और अगर वो लाइन क्या करे, उनकी साइड्स के रेशियो को इक्वल बना दे, ठीक है, तो वो वाली साइड थर्ड साइड के क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयर फ्रॉम दिस, सो हम लिख देते हैं यूजिंग, चलो हम लिखते हैं therefore EO is parallel to CD, EO is parallel to CD। अब रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों बोल रहा हूँ भाई, यूजिंग कन्वर्स, अब याद रखना कन्वर्स का आपने यूज किया और बीपीटी का यूज किया, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं बच्चों हम, ए डी सी में। समझ में आया, पता लग गया ना। अब मैंने क्या बोले, ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना सबने, अब देखो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, पहली वाली जो ट्रायंगल थी हमारे पास, देखना आप सबने, डीएबी में हमने क्या प्रूफ किया था, ईओ पैरेलल टू एबी, किया था कि नहीं किया था, ध्यान से देखो, जहां आप लोगों ने राइट डाउन किया हुआ, जहां आप लोगों ने लिखा हुआ, हमने प्रूफ किया है कि भाई ये हमने ड्रॉ किया था, ईओ पैरेलल किसके, ए बी के। सिमिलरली अब हमने क्या बोला, ईओ पैरेलल किसके, बी सी के।
अगर EO पैरेलल है AB के, EO पैरेलल है DC के, इसका मतलब क्या हो जाएगा? Therefore we can say AB is parallel to DC। इसका मतलब क्या हो गया? AB और DC के आपस में पैरेलल है। तो मैं बोलूं इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अनइक्वल साइड आपस में पैरेलल है। सो वी कैन से गिवन therefore given quadrilateral ABCD be a trapezium, यही हम लोगों ने प्रूव करना था। और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड में